आपको लिए चलते एक बार फिर से रायगढ़, जहां पर चक्रधर समारोह का आगाज हो चुका है। कलाकार वहां पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सीधे आपको सुनाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हुए। रायगढ़ से ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और तस्वीर आपके सामने। चक्रधर समारोह का 39वां ये कार्यक्रम। देश भर के कलाकार इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। 10 दिनों तक सुरताल की महफिल यहां पर सजेगी। चक्रधर समारोह का 39वां ये संस्करण है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तस्वीरें आपके सामने लगातार। और रायगढ़ में ये समारोह का आयोजन किया जा रहा है, रामलीला मैदान में। बड़ी तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत है। और रायगढ़ में चक्रधर समारोह का ये आयोजन आपको हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 39 सालों से राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, चक्रधर समारोह। और कलाकारों का देश भर से यहां पर अपनी अपनी कला की प्रस्तुति देने का कार्यक्रम है। 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, 17 सितंबर तक। और देश के जाने माने कई कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुतियां देंगे। गणेश पूजन, दीप प्रज्वलन, गणेश वंदना के साथ ही इसकी शुरुआत की गई है। और देश भर से कई बड़े कलाकार यहां पर पहुंचे हैं। पद्मश्री से सम्मानित विभूतियां भी यहां पर पहुंची हुई हैं। 10 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुश्ती, कबड्डी का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मैदान के एक हिस्से में इसकी तैयारी की गई है। रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा है। आज पहला दिन है, तो आज इसकी विधिवत शुरुआत हुई है। और पहले दिन की अगर बात की जाए तो मनियर भगत जशपुर के द्वारा कर्मा लोक नृत्य और पद्मश्री हेमा मालिनी के द्वारा भरतनाट्यम पर आधारित प्रस्तुतियां यहां पर पेश की जाएंगी अब से कुछ ही देर में। और कल यानी कि 8 सितंबर को भी कुछ इसी तरह के कार्यक्रम होंगे, जहां पर वाणी राव और पद्मश्री रंजना गौहर के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति होगी। सौगत गांगुली के द्वारा सरोद वादन की प्रस्तुति कल यहां पर होगी। इस तरह से हर दिन कलाकारों का ये कार्यक्रम यहां पर चलता रहेगा 10 दिन तक अगले। और आज पहला दिन है, तो लिहाजा कार्यक्रम शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दो, जहां पर दीप प्रज्वलित करके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की है। अपर कलेक्टर और नोडल अधिकारी चक्रधर समारोह श्री राजीव कुमार। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले चक्रधर समारोह की ये शुरुआत हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो पहले दिन कथक और कर्मा नृत्य का संगम यहां पर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन के 7 सितंबर से रायगढ़ के प्रभारी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। स्वागत के लिए और अब ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अगले 10 दिनों तक ऐसे ही यहां पर कार्यक्रम होते रहेंगे। रायगढ़ से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 39वां चक्रधर समारोह आयोजित किया जा रहा है।
अपर कलेक्टर और नोडल अधिकारी चक्रधर समारोह बेहद खास ये कार्यक्रम है। लगातार 39 सालों से ये कार्यक्रम हमेशा हर साल होता है। देश भर के ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के आज पहला दिन है। आज पद्मश्री हेमा मालिनी के द्वारा भरतनाट्यम पर आधारित नृत्य पेश किया जाएगा। यहाँ पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और पद्मश्री रामलाल जी का सम्मान भी अब से कुछ देर में होने जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का स्वागत करते हुए वहां पर मौजूद लोग। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर विराजमान है लोकसभा क्षेत्र के माननीय और ये 39वां चक्रधर समारोह कार्यक्रम विधिवत शुरुआत हो चुका है। माननीय कुंवर देवेंद्र प्रताप 10 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम महापौर नगर पालिका निगम रायगढ़ चलाया जाता है और इस कार्यक्रम में कई बड़े कलाकार यहाँ प्रस्तुति देने पहुंचते हैं। श्री निराकार पटेल, माननीय सभापति नगर पालिका निगम श्री जयंत ठेठवार, माननीय तो तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। श्री उर्वशी देवी सिंह, माननीय राज परिवार सदस्य सुश्री जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और भाजपा अध्यक्ष श्री उमेश इस अग्रवाल, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के बाद अब रायगढ़ स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है। रायगढ़ के प्रेस परिवार की ओर से बेहद खास ये कार्यक्रम जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महाराजा चक्रधर सिंह की याद में ये कार्यक्रम हर साल होता है और तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का संगीत, नृत्य और साहित्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध है रायगढ़ और रायगढ़ में सुर, ताल, छंद और घुंघरू के 39 बरस इस बार हो रहे हैं। बेहद खास इस कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखाते हुए जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं, मंत्री भी मौजूद हैं। विधिवत इसका आगाज हो चुका है। अब तस्वीर मंच से आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में संभवतः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित भी करें, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। राजा चक्रधर कौन थे, जरा ये भी आपको बता देते हैं। एक कुशल तबला वादक, संगीत और नृत्य में निपुण थे। उनके प्रयासों और प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही संगीत नृत्य की एक नई शैली विकसित हुई और उन्हीं की याद में लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 1985 से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हर साल 10 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 1985 से अनवरत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। श्री जयंत ठेठवार, माननीय सभापति नगर पालिका निगम रायगढ़। और हमारे साथ इस वक्त जरा जानकारी के लिए अश्विनी मावाकार जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अश्विनी जी, बताइए जरा कि चक्रधर महाराज की याद में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आज 39वां इसका संस्करण है जिसका आगाज हुआ है, क्या खास है इस बार क्या नया है जो पिछले कुछ सालों में अब तक नहीं देखते थे? जी बिल्कुल विवेक, बता दूं ये 39वां चक्रधर समारोह है और हर बार की तरह इस बार भी भव्य हो रहा है और इस बार जो हेमा मालिनी है वो दूसरी बार रायगढ़ पहुंची है और आज उनकी प्रस्तुति होनी है। साथ ही साथ 7 पद्मश्री से सम्मानित जो कला विभूति है उनसे अलग अलग दिन जो प्रस्तुति वो होने वाली है। कबड्डी और कुश्ती जो आकर्षण का केंद्र है, कबड्डी और कुश्ती की प्रतियोगिता चक्रधर समारोह के दौरान होती है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के जो कर्मा है, जसपुर का कर्मा, उसकी प्रस्तुति आज होने वाली है। तो मुख्यमंत्री के जिले से कर्मा की दल है वो यहाँ पहुंची है। साथ ही देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो यहाँ पहुंचे हैं। कुछ ही क्षणों बाद चक्रधर समारोह है उसकी प्रस्तुति चक्रधर समारोह वो प्रारंभ होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और बेहद शानदार तरीके से इसका आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसका आगाज किया है। आज क्या होगा जरा ये भी बताइए अश्विनी। आज हेमा मालिनी की राधा रास बिहारी है उसकी प्रस्तुति होने वाली है। साथ साथ पद्मश्री से सम्मानित रामलाल बरेठ है, उनके पुत्र हैं, उनके ग्रुप की जो कथक की प्रस्तुति वो होने वाली है और जो जसपुर की कर्मा नृत्य है उसकी प्रस्तुति होने वाली है। बिल्कुल,
और हमारे साथ इस वक्त कुछ ही देर में मृगेंद्र पांडे जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तस्वीर हम आपको लगातार दिखा दें। तस्वीर आप देखिए जहां पर 39वें चक्रधर समारोह कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। कुछ ही देर में यहां पर कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। अश्विनी, ये जो कार्यक्रम है और रायगढ़ की एक पहचान अलग ही है नृत्य में, गीत संगीत में। ये कार्यक्रम उसमें चार चांद लगा देता है। देश भर के कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंचे हुए हैं बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग हैं, यहाँ प्रस्तुति दे चुके हैं। साथ ही साथ ये बता दें, जब कल कुछ इतिहासकार हैं जो फाउंडर मेंबर हैं चक्रधर समारोह के, उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि लता मंगेशकर भी यहाँ आने वाली थी, उनसे भी बातचीत चल रहा था। तो लता मंगेशकर जैसे भी कलाकार जो हैं वो चक्रधर समारोह में अपना प्रस्तुति देने के लिए आने पहुंचने वाले थे, लेकिन कुछ कारण था कि वो रुक गया। अश्विनी लौट रहे हैं आपके पास लौट रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहें और ये तस्वीर आप देखते रहिए जहां पर चक्रधर समारोह कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच से नजर आ रहे हैं। रायगढ़ का ये बेहद प्रसिद्ध कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ मौजूद मंत्री पहुंचे हुए हैं। रायगढ़ में ये बेहद खास कार्यक्रम हर वर्ष होता है और पिछले 39 साल से हो रहा है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार ये कार्यक्रम होता है। हर साल 10 दिन तक ये कार्यक्रम किया जाता है। राजा चक्रधर एक कुशल तबला वादक और बेहद संगीत में जानकार, उनकी याद में चक्रधर समारोह कार्यक्रम जहां पर संस्कृति कर्मियों और कला साधकों ने इसकी शुरुआत की उनकी याद में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर अब पहुंचे हैं। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। कुछ ही देर में हेमा मालिनी यहां पर अपनी प्रस्तुति देंगी और कई कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं। संगीत गायन पद्मश्री भारती बंधु जी का कबीर गायन और तस्वीर आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं। 10 दिनों तक कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। प्रख्यात कव्वाल चांद अफसल तो दूसरे दिन यानी कि कल भी शामिल है। यहाँ पर पद्मश्री रंजना गौहर की प्रस्तुति होगी। तीसरे दिन यहाँ पर बांसुरी वादन राम प्रसाद सारथी खरासिया के द्वारा शास्त्रीय गायन का प्रस्तुतिकरण होगा। कव्वाली का आयोजन होगा। 10 सितंबर यानी कि चौथे दिन यहाँ पर भजन का भी कार्यक्रम होगा। मुंबई द्वारा राकेश चौरसिया जो बेहद प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं वो भी यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृगेंद्र पांडे भी जुड़ गए हैं, वो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। मृगेंद्र, एक बहुत बड़ा आयोजन हर साल चक्रधर समारोह के रूप में रायगढ़ में हम देखते हैं, आज भी इसका आगाज मुख्यमंत्री ने कर दिया है, क्या खास है इस बार? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये जो समारोह है वो बहुत मायने रखता है। 39वां राजा चक्रधर महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें देश विदेश में इस चक्रधर महोत्सव की ख्याति है। जो लगातार आप देखिए, सरकारें कोई भी रहें लेकिन इस महोत्सव का सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक महत्व रहा है। राजा चक्रधर के परिवार के लोग जो रायगढ़ की पॉलिटिक्स है या छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स है उसमें भी शामिल रहे हैं और तमाम चीज़ें रही हैं। इसी हमारे साथ नितेश गर्ग हमारे साथी, वो और विस्तार से बताएंगे कि क्या है महत्व और राजा चक्रधर कौन थे, किस तरीके से ये आयोजन शुरू हुआ, इन सब पर विस्तार से बताएंगे। ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझे कह रहे हैं विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो राजा चक्रधर की बात कर लेते हैं। जैसा कि दर्शकों को सबसे पहले बेसिक जानकारी दे दें, जब आज़ादी भारत को मिली थी 1947 में, तो 3 तरह से उन्होंने दिया था, या तो भारत बन जाए या पाकिस्तान, और एक पार्ट सी के जो छोड़े गए थे कि जो स्वतः स्वतंत्र हैं भारत या पाकिस्तान जाने में फैसला लेने के लिए। ये रायगढ़ की वही रियासत है। चक्रधर उस समय के वही राजा हैं जिन्होंने सबसे पहले विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था। तो कितनी बड़ी बात है कि वो राजवंश जो सबसे पहले हम भारतीय हैं भारत में आने के लिए समर्पित हुआ। दूसरी चीज मृगेंद्र जी, गणेश उत्सव को
मराठा आंदोलन जो आंदोलन हुआ था, अगर आप बात करें गरम दल नरम दल की बात करें, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेशोत्सव की शुरुआत की थी और महाराष्ट्र से वो धारा पूरे जगह फैली। तो गणेशोत्सव को मनाने की परंपरा उसी राजघराने में थी। जब कला, संस्कृति, संगीत के साथ उसका मिश्रण हुआ तो उसी गणेशोत्सव में सब कुछ होता था और धीरे धीरे ये विस्तृत होते होते समारोह के रूप में बन गया। और बड़े गर्व की बात है कि इस समारोह का जो है आयोजन होता है। अगर इसमें बात की जाए मृगेन जी, तो तमाम तरह के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और इस बार के अगर कार्यक्रम की बात की जाए, पद्मश्री हेमा मालिनी यहाँ पर शिरकत करने वाली हैं, पद्मश्री रामलाल बरेड शिरकत करने वाले हैं, कुमारी देवयानी पद्मश्री शिरकत करने वाली हैं, पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु, पद्मश्री अनुज शर्मा जो कि विधायक भी हैं वो भी शिरकत करेंगे। वो भी कार्यक्रम, क्योंकि छत्तीसगढ़ी संगीत के रूप में अगर बात की जाए तो वो शिरकत करने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। तो छत्तीसगढ़ की विभूतियों का भी वही सम्मान है चक्रधर समारोह में, देश की विभूतियों का है। और जो देश की ख्याति पूरे विदेश तक फैला रहे हैं उन ख्यातियों का भी है। पद्मश्री रंजना गौहर भी हैं। तो इस तरह से सीएम उद्घाटन कर रहे हैं। पहला ये अगर दिनों की बात की जाए, सबसे बड़ी बात ये है कि 10 दिनों तक इस कार्यक्रम का संचालन होना है मृगेन जी। 10 दिनों तक अलग अलग जो है कार्यक्रम होंगे। पहला दिन 7 सितंबर जो अभी शुभारंभ कार्यक्रम हो रहा है, सीएम पहुंचे हुए हैं और यहां पद्मश्री रामलाल जी का सम्मान किया जाएगा और भूपेंद्र बरेट की ओर से कथक का जो किया जाएगा, पद्मश्री भूपेंद्र बरेट की। तो आज कथक की प्रस्तुति होगी। जो कथक प्रेमी है वहां जा सकते हैं। और अगर आप मिस कर गए हैं तो अभी 9 दिन हैं, अलग अलग लोग जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये आयोजन जो है लगातार 10 दिन तक चलेगा और आप सीरियल वाइज समझ लीजिए कि अगले 10 दिन तक क्या क्या होगा। जी बिल्कुल। और अगर 8 तारीख की बात की जाए तो विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, रायगढ़ की ओर से लोक गायन होगा। जो रायगढ़ की ही रियासत है वो लोक गायन करेगी। वाणी राव भोपाल द्वारा शास्त्रीय गायन होगा। पद्मश्री रंजना गौहर ओडिसी का नृत्य करने वाली हैं मृगेन जी। आप भी कुछ बोलिए, आप खामोश। ओडिसी नृत्य को इस तरह से समझ सकते हैं कि रायगढ़ का जो बॉर्डर है वो उड़ीसा से लगा हुआ है और आप इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक मायने इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस बॉर्डर से लगे होने के कारण उड़ीसा में रायगढ़ के बहुत सारे नेताओं ने, भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने प्रचार किया और उस बॉर्डर पर सभी सीटें बीजेपी जीत गई। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बदलाव आया। तो इस लिहाज से भी ये जो ओडिसी नृत्य है या उड़ीसा का जो कल्चर है, उड़ीसा की संस्कृति है, वो आप देख सकते हैं कि उस कार्यक्रम की प्रमुखता में रहेगा। जी बिल्कुल मृगेंद्र, खास बात यह है इसमें कि लगातार कोशिश यही रहती है कि संस्कृति जो भारत की है, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको लेकर जो है कई कार्यक्रम होते रहे और चक्रधर समारोह उसमें बहुत बड़ा मील का पत्थर है। निसंदेह देखिए, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण के केंद्र रहे इस तरह के कार्यक्रम ही है छत्तीसगढ़, क्योंकि ट्राइबल स्टेट है और रायगढ़ का एक बहुत बड़ा एरिया, आप देखिए आदिवासी वर्ग वहाँ से आता है। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय रायगढ़ के बगल वाले जिले जसपुर से आते हैं और उनकी जो लोकसभा सीट थी वो रायगढ़ थी, लगातार 4 बार वहाँ से सांसद रहे। तो सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र रहा है। और चक्रधर महोत्सव, क्योंकि राजा चक्रधर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। आप देखिए उनके जो नीतीश ने बताया कि सबसे पहले भारत में विलय पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं, मतलब ये नीतीश ने पूरी जानकारी भी दी है और आप भी बड़े बखूबी अंदाज में लोगों को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि चक्रधर समारोह जो आयोजित हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मृगेंद्र जी और नीतीश।